सबसे बड़ी बात तो ये है कि जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री लगातार सुबह से एक्शन में हैं, जहां पूरे देश भर में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा एग्जाम्पल सेट करते हैं। उनके लिए हर दिन अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कोशिश होती है कि देश के डेवलपमेंट से जुड़े हुए या तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए काम किया जाए। यहाँ इस वक्त यशोभूमि में प्रधानमंत्री इस वक्त हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल किया और दिल्ली मेट्रो के पैसेंजर से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन गए और उसके बाद सेक्टर 21 को जो मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन होगा यशोभूमि तक, यानी यशोभूमि मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो वो जो सेक्टर 25 है उस लाइन का उन्होंने यहाँ पर उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और यहाँ इस वक्त अगर आप देखें तो उन्होंने जो कामगार हैं उनसे मुलाकात की, विश्वकर्मा पूजा में शामिल हुए और उसके बाद जो विश्वकर्मा योजना है वो लॉन्च की गई, जो सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है। ख़ास तौर पर जो कामगार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉय अगर आप ये कह सकते हैं, जो तमाम तरीके का औजार बनाते हैं या सिलाई, कढ़ाई, खादी, इन सब सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए उनके भविष्य का ध्यान में रखते हुए तमाम चाहे फाइनेंशियल मदद की बात की जाए या उनको किस तरीके से उनके टूल्स अगर उन्हें चाहिए तो किस तरीके से उनको बैंक फाइनेंस करें, कैसे उनको पैसा मिले, इसका भी ख्याल रखा गया है इस योजना में। इस वक्त तो जैसे ही यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ठीक इसके पीछे उनको ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ है। और अगर हम इस यशोभूमि की बात कर लें अगर आपसे निधि इस वक्त, तो ये यहाँ एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है और ये माना जा रहा है कि दुनिया में जो सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स हैं उनमें से एक है। भारत मंडपम से भी बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। और आप फ्यूचर प्लानिंग देखिए कि यहाँ पर 6000 लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, 5400 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च किए गए हैं, 11000 लोग इसके अंदर आ सकते हैं। और इसको लाइन जो दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट किया गया, यानी आने वाले टाइम में आपके पास सिर्फ प्रगति मैदान नहीं है, आपके पास एक दूसरा विकल्प है, क्योंकि प्रगति मैदान तक जाने में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, लोगों को कई तरीके की दिक्कतें होती हैं, जो वीआईपीज़ मूवमेंट होते हैं उनके लिए तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ आप दिल्ली मेट्रो लीजिए और सीधे यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर आ जाइए। तो इस सेंटर का इनॉग्रेशन करने के साथ ही साथ वो तमाम यहाँ जो कामगार हैं, तमाम लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री लगातार हर सेक्टर से जुड़े लोगों का वो ख्याल रखते हैं। आपने याद करिए, आपने लाल किले पर देखा होगा 15 अगस्त के दिन कि उस दौरान भी उन्होंने स्पेशल इनवाइट भिजवाए थे उन तमाम सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो छोटे सेक्टर में काम कर रहे हैं, मसलन जिन्होंने नई पार्लियामेंट बनाई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े रहे, खादी से हैं, बुनकर हैं या चमड़े का काम करते हैं, लेदर का, उन सबको उन्होंने इनवाइट किया था। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस कार्यक्रम में भी उन जो लोग हैं जिनका जो देश के फाउंडेशन में काफ़ी जिनका बड़ा रोल है उनको सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल मनीष, हम लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, हाल ही में जब G20 समिट हुआ था तो भारत मंडपम ने न सिर्फ देश का बल्कि विदेश का ध्यान भी सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के तौर पर मशहूर किया था। और देखिए, आज 17 सितंबर की तारीख है, पीएम मोदी का 73वां जन्मदिन है और ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को इस वक्त हम देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं और तमाम कामगारों से मुलाकात हो रही है, भेंट हो रही है, बात हो रही है। और अब से कुछ ही समय के बाद इसका भव्य जो है उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा होगा। यशोभूमि, चाहे हम मीटिंग्स की बात करें, डेलीगेशंस जो आते रहते हैं दुनिया भर से, उनको अकोमोडेट करने की बात करें, एग्जीबिशंस की बात करें, उन सबको अकोमोडेट करने का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। शानदार तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कन्वेंशन सेंटर से। तो आप देख सकते हैं इस बीच न सिर्फ हम यशोभूमि एक्सपो सेंटर तक सीमित है, बल्कि दुनिया भर और देश भर की तस्वीरें ज़ी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। चाहे कानपुर हो या फिर काशी हो, देहरादून हो, हैदराबाद हो, कहीं पर दूध से जो है कटआउट को पीएम मोदी के स्नान करवाया गया। हैदराबाद की चौथी तस्वीर, तीसरी तस्वीर देहरादून की स्वच्छता लीग मैराथन का आगाज किया गया और आज रविवार का दिन है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोगों ने इस मौके पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। दूसरी तस्वीर काशी की, पीएम के लिए विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन और साथ ही साथ पहली तस्वीर पर हम आ गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और ये जश्न लगातार जारी रहेगा। अभी तो दोपहर के 12 ही बजे हैं। तो ये 4 तस्वीरें देश भर की सामने आ रही हैं और पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर दुनिया भर में जहां उनको बधाई देने का सिलसिला जारी है, तो वहीं देश भर से भी शानदार
सेलिब्रेशंस की, अलग अलग भव्य आयोजनों की तस्वीरें आ रही हैं। और हम फिर से लौटेंगे पीएम मोदी की उन तस्वीरों पर जो इस वक्त लाइव हमको मिल पा रही हैं। कुछ ही देर में जो कन्वेंशन सेंटर है यशोभूमि, उसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। दोपहर की 12:08 हो चुके हैं। किसी भी समय, हालांकि अभी पीएम मोदी जो है कामगारों से भेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एग्जीबिशन सेंटर सबसे बड़ा ये जो है जिसका उद्घाटन अभी होगा, मीटिंग सेंटर, और बड़ी संख्या में सर्वाधिक डेलीगेशंस को आप इस कन्वेंशन सेंटर में अकोमोडेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, भारत मंडपम से भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर, जिसकी तस्वीरें इस वक्त शानदार आ रही हैं। और उसी का जायजा लेते पीएम मोदी इस वक्त मौजूद है इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर। यशोभूमि सेंटर का उद्घाटन अब से कुछ ही समय के बाद अपने जन्म दिवस के मौके पर पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। और उसी के इंतजार में हम भी हैं और आपको भी हम तस्वीरों के साथ लगातार बनाए हुए हैं। अलग अलग राज्यों के जो यहाँ पर कामगार हैं वो पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस के मौके पर कई तरह की चीज़ें भेंट की जा रही हैं। आप देख सकते हैं, समझा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और इसकी तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और साथ ही साथ विश्वकर्मा योजना के का भी आगाज़ आज से होगा, आयुष्मान भव योजना का भी आगाज़ आज से होगा, उसकी भी तस्वीरें, वो भी एक सौगात पीएम मोदी द्वारा दी जा रही है। तो अब 12:09 मनीष हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामगारों से भेंट कर रहे हैं और उनसे भेंट ले भी रहे हैं। इस सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की खासियतें तो जी न्यूज़ लगातार दिखा ही रहा है, लेकिन भारत मंडपम के बाद अब यशोभूमि एक्सपो सेंटर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर के बाद अपने जन्मदिवस के मौके पर पीएम मोदी करने जा रहे हैं। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत ही शानदार ये बनाया गया है कन्वेंशन सेंटर। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ निधि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो लोग इसके अंदर होंगे, जो लोग इसके अंदर नहीं गए जा पाए, सपोज दैट जगह भर गई है लेकिन अंदर का कार्यक्रम देखना चाहते हैं, सामने अगर आप देखें तो कलरफुल आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और चारों तरफ इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये स्क्रीन लगाई गई है, यानी अंदर से जो भी कार्यक्रम होगा उसको डायरेक्ट रिले भी किया जाएगा। अगर आप देखें तो काफ़ी लंबी इसकी प्लानिंग की गई है, क्योंकि इस तरीके के कन्वेंशन सेंटर के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट के नज़दीक इसे बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो लाइन का एक्सटेंशन किया जा रहा है। यशोभूमि, जो इस जगह का नाम है, यशोभूमि मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। और सबसे अगर आप इसमें बात करें तो तमाम तरीके के इसके अंदर मॉडर्न सिस्टम्स लगाए गए हैं। 5400 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। अगर आप भारत मंडपम में पैसे से भी कंपेयर करेंगे तो उसका जस्ट ये ऑलमोस्ट डबल है। और दूसरी बड़ी बात, हमने जैसा आपको ये बताया कि एक कन्वेंशन सेंटर से काम नहीं चलता, क्योंकि भारत अब एक ग्लोबल मैप पर एक वर्ल्ड पावर की तरफ बढ़ रहा है। भारत में G20 जैसे और भी फ्यूचर में इवेंट्स होंगे, तो आपको इतनी बड़ी गैदरिंग के लिए, इतने बड़े नेताओं के लिए शामिल होने के लिए आपको इस तरीके की जगह की ज़रूरत होगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखें तो बाकायदा यहाँ मेंशन किया गया है इंडिया इंटरनेशनल जो कन्वेंशन एक्सपो सेंटर बनाया गया है। ये फर्स्ट फेज़ है। अगर आप देखें तो काफ़ी दूर तक ये कन्वेंशन सेंटर बनेगा और अगर आप देखें तो इसके कई गेट्स हैं, सिक्योरिटी के खासे इंतजाम हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। आप देखें तो लोग कलरफुल ड्रेस पहन करके आए हैं, जो तमाम कलाकार हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते दिख रहे हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हम जिस मेट्रो लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक इसके बगल में ये दिल्ली मेट्रो की लाइन जो है ये कुछ दिन में पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी और यहाँ पर लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेट्रो से उतरेंगे और सीधे कन्वेंशन सेंटर के अंदर जाएंगे। अगर जैसे आप देखें तो इसकी डिज़ाइनिंग पर भी खासा ध्यान दिया गया है। अगर आप देखें तो इसकी जो वॉल है इसको खास तरीके के इसके ऊपर राजस्थान से खास तरीके के टाइल्स मंगाई गई हैं। इसके साथ ही जो इसकी स्क्रीन बनाई गई, इतनी बड़ी स्क्रीन जनरली देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमने कभी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं देखी है जिस लेवल पर यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई और चारों साइड से स्क्रीन है। आपके पास बेहद शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICEC, जिसको लोग अब यशोभूमि के नाम से जानेंगे, उसके बाहर की तस्वीरें मनीष के माध्यम से हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, और अंदर की तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। इस वक्त जायजा ले रहे हैं पीएम मोदी, कामगारों से भेंट कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल इस बीच चूंकि आज खास दिन है, चूंकि 73 साल मोदी बेमिसाल का आज दिन है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर से, दुनिया भर से पीएम मोदी के लिए उनके जन्मदिन
जन्मदिवस के मौके पर बधाई संदेश आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री को उनकी जन्मदिवस के मौके पर बधाई संदेश भेजे हैं। वो भी जी न्यूज लगातार आपको फ्लैश कर रहा है, दिखवा रहा है। इस बीच हम फिर से लौट आए हैं तस्वीरों के पास और फिर से चलेंगे जो कन्वेंशन सेंटर है यशोभूमि, उसके बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। शानदार तस्वीरें मनीष शुक्ला हमको दिखा रहे हैं।